हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो कन्हैया के लाडलों, गोपाल के प्यारों। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आनंदित होंगे। तो मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने कैसे देवोत्थान एकादशी की पूजा की और कैसे तुलसी विवाह किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चौक बना रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ आंगन में बनता है, पर यहाँ तो फ्लैट में आंगन कहाँ होता है, इसलिए मैं पूजा घर में ही बना रही हूँ छोटा सा। तो ये में हम लोग चावल भिगो देते हैं, चावल पीस के फिर उससे बनाते हैं। और बीच में भगवान जी के चरण बनाएंगे, जिसको ढक दिया जाता है जब भगवान को उठाते हैं तब। यहाँ पर मैं तुलसी महारानी को मैंने लहंगा पहना दिया है, चुन्नी उड़ा दी है और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ा दिया है। और ये मंगलसूत्र, चूड़ी, बिंदी और एक रात पहले कल मैंने इनको मेहंदी भी लगाई थी रात को 12 बजे। और ये बेना सब कुछ लगा के उनका श्रृंगार कर दिया है पूरा सुहागन स्त्री की तरह। और यहाँ पर मैं उनको तैयार करके अभी बैठा दे रही हूँ। और उससे पहले मैं यहाँ पे उठाऊँगी भगवान जी को। तो मैंने भगवान को भी ये चरण के ऊपर पाटा रख के पीले वस्त्र पहना के अपने ठाकुर जी को तैयार कर दिया है। तो अभी पहले पूजन करूँगी, मैं सभी का देवताओं का आवाहन करूँगी, पूजन करूँगी। जैसे भी हमारे यहाँ की जो रीति रिवाज है उसी तरह खील बतासे से और तिलक करके रोली से और पुष्प वगैरह चढ़ा के मैं पूजन करती हूँ। पूजन करने के बाद अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारी पूरी हमारी भगवान जी की झांकी है। उसको आप देख लिए, तुलसी मैया है, भगवान जी बैठे हुए हैं। अभी उनको मैंने नए वस्त्र पहना के जो बैठाया है, अभी हमें इनको चरण नीचे के धो के भगवान के। और गन्ने का आग तोड़ा जाता है, वो शाम को मेरा बेटा तोड़ेगा। तो यहाँ पे मैं अभी चरण धो रही हूँ, देखिए नीचे से पाटा के नीचे डाल के। अब ये कह रही हूँ मैं, उठो देव बैठो देव, उठो देव बैठो देव। इस तरह से 5 बार करके हम भगवान जी को उठाते हैं, फिर हवन करते हैं। उससे ऊनी वस्त्र को भी तपा देते हैं। हमारे यहाँ आज के दिन से ही भगवान को ऊनी वस्त्र या ऊनी चादर जो है उसको उड़ाई जाती है। उसके पश्चात मैं इनकी कर रही हूँ आरती कर रही हूँ भगवान विष्णु की। तो आरती देखिए, आप लोग देख सकते हैं, आरती भी ले लीजिए। भगवान विष्णु आपके जीवन में ऐसे खुशियाँ लाते रहे। उसके बाद में अभी मैं करूँगी तुलसी विवाह। तो यहाँ पर देखिए, अब तो आरती हो चुकी है। अब ये सखियाँ शहनाई बजा रही हैं, ढोल बजा रही हैं। ठाकुर जी पूरी तरह तैयार हो गए हैं विवाह के लिए। ये तुलसा माता भी पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके शादी के लिए तैयार हो गई, विवाह के लिए तैयार हो गई हैं। तो पूरा दर्शन करिए तुलसी माता का, उनका आशीर्वाद लीजिए कि हमारा भी सुहाग ऐसे ही अमर रहे और माता हमें ऐसा आशीर्वाद दें, तुलसी माता में। तो जैसे ही दरवाजे पे कलश वगैरह लगाए जाते हैं वो मैंने लगा दिए है। ये ठाकुर जी पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, क्योंकि देव उठने के बाद ही तुलसी विवाह करते हैं, तभी शुभ मुहूर्त जो है उसको माना जाता है। तो यहाँ पर भगवान जी बैठ गए हैं और अभी देखिए विवाह की सब तैयारी चल रही है। और ये ऊपर हमारे माधव बैठे हैं, ऊपर कान्हा जी हैं। और सबके दर्शन आप लोग कर लीजिए, आशीर्वाद लीजिए कि तुलसी विवाह में सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। आके अपना आशीर्वाद तुलसी माता को दीजिए और हम सबको भी दीजिए। हमारे जीवन में ऐसे ही खुशियाँ आए, हमारा सुहाग ऐसे ही निरोग स्वस्थ रहे और हमारे सुहाग मतलब हमारे पति का साथ हमेशा हमारे जीवन में ऐसा ही बने रहे, खुशियाँ आती रहें, ऐसा सभी लोग कामना करते हैं और आशीर्वाद। फिर यहाँ पर मैंने देखिए ठाकुर जी को भी एक दुपट्टा उड़ा के और तुलसी माँ के दुपट्टे से ये गांठ बांध दी है। देखिए जैसे फेरे लेने से पहले गठबंधन किया जाता है, वैसे ही मैंने ठाकुर जी का, तुलसा माता जी का गठबंधन कर दिया है। और अभी देखिए कि ठाकुर जी तुलसा जी के मांग में सिंदूर भर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे तो ठाकुर जी सिंदूर भर रहे हैं, यानी मांग भर रहे हैं, जिसको हमारे यहाँ कहते हैं मांग भरना। और तुलसा माता उनको चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले रही हैं। तो इस तरह से मैंने गठजोड़ करके और इस तरह से ठाकुर जी के हाथ से तुलसा माता की मांग में सिंदूर भरवा दिया गया। तो आप लोग भी आशीर्वाद करें कि हमारे ही भी मांग का सिंदूर ऐसे ही चमकता रहे, ऐसा ही हमारा जीवन सौभाग्यशाली बना रहे, ऐसी हम कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आप सब लोग को भी ऐसी तरह का आशीर्वाद देते हैं कि आपका भी सुहाग ऐसे ही बना रहे। तो इस तरह से ये देखिए पूजा करने के बाद दोनों लोग बैठे हैं, कितने खुश नज़र आ रहे हैं। तुलसा माता और ठाकुर जी की तो छटा देखिए, सुंदरता कुछ कहना ही नहीं है। जैसे नए दूल्हे के चेहरे पे रौनक आती है, उसी तरह ये उपहार में दिए हुए बर्तन हैं जो मैंने इनको शादी में दिए हैं।
नए बर्तन जो हमारे यहाँ प्रचलन है कि बर्तन दिए जाते हैं। अब इन्हीं बर्तनों में ठाकुर जी का रोज़ भोग लगा करेगा। तो ये उपहार स्वरूप कुछ पात्र मैंने दिए हैं, क्योंकि जैसा मैं थोड़ा बहुत कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ हमेशा। और आपको पता है कि मेरे भी हस्बैंड की भी डायलिसिस होती है, उनकी किडनी का मतलब फेल्योर है और प्रॉब्लम है। तो और ये मैंने ठाकुर जी को वस्त्र उपहार में दिए। तो 5 पोशाकें दी हैं मैंने, 5-7 पगड़ियाँ हैं, 2 गद्दे हैं और आसन के बिछाने के कवर हैं, चौकी है एक नई जो साइड में रखी हुई है, मुरली है, हार है। और इस तरह से जो भी ठाकुर जी के उपयोग के सामान हैं वो मैंने इनको शादी में के उपलक्ष्य में उपहार स्वरूप दिए, भेंट किए हैं। और मैं ही हम लोग भगवान को क्या दे सकते हैं, लेकिन जो परंपरा हमारी चली आ रही उसके अनुसार हमने ठाकुर जी को थोड़ा उपहार दिया है। तो ये मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ राधे राधे लिखिए। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। जय श्री राधे।